नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुर्गा भाभी के बारे में। जब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, तो 10 दिसंबर 1928 को लाहौर में सभी क्रांतिकारियों की एक बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता दुर्गा देवी ने की थी। वे क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी अर्थात दुर्गा देवी, जिन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का घोषणा पत्र भी लिखा था। इस बैठक में तय किया गया कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया जाएगा। दुर्गा देवी ने सबसे पूछा कि आप में से कौन स्कॉट की हत्या का बीड़ा उठा सकता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। पहले सुखदेव खुद यह काम करना चाहते थे, लेकिन उनकी मदद के लिए चार और भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और जयगोपाल को चुना गया। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने शाम के 4 बजे सैंडर्स को मार दिया और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया। इसके 3 दिन बाद सुखदेव भगवती चरण बोहरा के घर गए, जो उस समय खुद अंडरग्राउंड थे। अगले दिन सुखदेव के साथ भगत सिंह और राजगुरु दुर्गा भाभी के घर पहुंचे। सुखदेव ने पूछा, क्या तुम इन लोगों को पहचानती हो? दुर्गा भाभी राजगुरु से तो कभी पहले मिली ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तब सुखदेव ने शरारती मुस्कान के साथ भगत सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वही जट्टू है जो संतरे खाने का शौकीन है। ये सुनते ही भगत सिंह ने जोर का ठाका लगाया और ठाका लगाने के बाद दुर्गा भाभी पहचान गई कि ये भगत सिंह है। तब भगत सिंह ने कहा कि जब भाभी तुम ही नहीं पहचान पाई तो अंग्रेज लोग मुझे नहीं पहचान सकेंगे। अब अगले दिन 20 दिसंबर को भगत सिंह एक अफसर जैसी वेशभूषा में तांगे पर सवार हुए। उन्होंने एक ओवरकोट पहना हुआ था। उस कोट की कॉलर ऊपर की हुई थी ताकि उनका चेहरा पहचान में न आए। उनके साथ कीमती साड़ी और ऊंची हिल पहने हुए दुर्गा भाभी थी, जो उनकी पत्नी के रूप में उनके साथ यात्रा कर रही थी। भगत सिंह की गोद में दुर्गा भाभी का 3 साल का बेटा सच्ची था। उनके अर्दली अर्थात उनके पुलिस प्रोटेक्शन के वेश में राजगुरु थे। भगत सिंह और राजगुरु के पास लोडेड रिवॉल्वर थी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर इतनी पुलिस थी कि जैसे एक किले के ऊपर दिखाई देती है। इस यात्रा के लिए भगत सिंह का नाम रणजीत और दुर्गा भाभी का नाम सुजाता रखा गया था। कुलदीप नैयर अपनी बुक विदाउट फियर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं, उस जमाने में ट्रेन पर सवार होने से पहले हर फर्स्ट क्लास के यात्री को अपना नाम बताना पड़ता था, लेकिन जब भगत सिंह उस बोगी में यात्रा करने वाले थे तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताकर टिकट दिखा दी थी। जब वो अपने पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में पहुंचे तो 2 पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये बड़े अफसर हैं, अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं। इस बात से यह तो कन्फर्म हो गया था कि पुलिसकर्मी भगत सिंह को नहीं पहचान पाए। थोड़ी देर बाद देहरादून एक्सप्रेस लाहौर स्टेशन से चलनी स्टार्ट हुई और अंग्रेजी अफसरों के नाक के बीच से निकलकर भगत सिंह लाहौर को छोड़कर 500 पुलिसकर्मियों को चकमा देकर आगे चले गए। जब उन्होंने यात्रा की तो यात्रा के दौरान किसी भी पुलिसकर्मी या किसी भी इंसान को यह शक नहीं हुआ कि यह भगत सिंह है और ये दुर्गा भाभी है। वो एक ऑफिसर का जो रुतबा था उसको लगातार ट्रेन में बनाए हुए थे और किसी को शक ना हो। जिस तरह की एक्टिविटीज जो उस समय के ऑफिसर करते थे उस तरह की एक्टिविटीज लगातार करने लग रहे थे। जैसे ही लाहौर से बाहर निकले उसके बाद
थोड़ी आज़ादी उनको मिल गई थी, लेकिन वो लाहौर को छोड़कर और भी आगे स्टेशंस जो थे उनके ऊपर भी लगातार स्टेशंस पे उतरते रहे, चढ़ते रहे, जिस तरह की एक्टिविटी एक ऑफिसर की होती है। अब ट्रेन कानपुर पहुंच चुकी थी और कानपुर पहुंचते ही उन्होंने अगली ट्रेन कोलकाता के लिए ली। अब कोलकाता किसके पास जाएंगे, इस बारे में जिक्र किया है दुर्गा भाभी ने। दुर्गा भाभी के साथ एक हिंदी की अध्यापिका पढ़ाती थी जिसका नाम सुशीला दीदी है। वो कोलकाता में रहती थी। कोलकाता में दुर्गा भाभी ने एक तार भेजा जिसके ऊपर लिखा था कमिंग विद ब्रदर दुर्गावती। उन दिनों भगवती चरण बोहरा फरार थे, इसलिए वो रेलवे पर कूली के वेश में दाढ़ी बढ़ाए हुए, घुटनों तक धोती पहने हुए अपनी पत्नी दुर्गा, बेटे शची और भगत सिंह राजगुरु को देखकर बहुत खुश हुए। उसके बाद उनके समझ में आया कि दुर्गावती कौन है और ब्रदर कौन है। कहने का मतलब ये हुआ कि दुर्गावती दुर्गा भाभी थी और ब्रदर भगत सिंह। अगर बात करें दुर्गा भाभी के बारे में, इनका जन्म 7 अक्टूबर 1907 को शहजादपुर इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम बाके बिहारी लाल भट्ट इलाहाबाद के एक जिला न्यायाधीश थे। सन 1918 में उनका विवाह मशहूर स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण बोहरा के साथ हो गया। 3 दिसंबर 1929 को उनको एक बेटे की प्राप्ति हुई जिसका नाम शची है। दुर्गा भाभी ने क्रांतिकारी गतिविधियों में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जो क्रांतिकारी जेल में चले जाते थे और उनको जेल के अंदर जो मैसेज भेजा जाता था वो दुर्गा भाभी ही भेजती थी। एक्चुअल में दुर्गा भाभी जो कपड़े होते थे उनकी तुरपन को खोलकर उसमें कोड वर्ड में संदेश लिखकर भेजती थी, जो एक कागज पर मदार के दूध और प्याज के रस से संदेश लिखकर भेजा जाता था। दूध या रस सूखने के बाद एक कोरा कागज दिखाई देता था जिसे जेल में उनके सहयोगी आंच दिखाकर आसानी से पढ़ लेते थे। एक बम विस्फोट में उनके पति शहीद हो गए और उसके बाद वो बहुत ही एक्टिव रूप से देश को आज़ाद करवाने के लिए काम करने लगी। जितने भी हथियार क्रांतिकारी लोगों को चाहिए थे वो सारे दुर्गा देवी राजस्थान जयपुर से लेके आती थी और उन लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करती थी जिनको इन हथियारों की जरूरत थी। जिस दिन भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, दुर्गा भाभी उनसे खास तौर पर मिलने के लिए दिल्ली आई थी। जब सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने और उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद इस फांसी की सजा को रुकवाने के लिए प्रयास में लग गए। उन्होंने दुर्गा भाभी को महात्मा गांधी से मिलने के लिए दिल्ली भेजने का फैसला किया। हालांकि भगत सिंह अपनी फांसी की सजा को रुकवाने के खिलाफ थे। 26 फरवरी 1931 को गाजियाबाद में कांग्रेस के प्रमुख नेता रघुनंदन शरण दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी को लेकर डॉक्टर A.S. अंसारी कोई दरियागंज कोठी पर रात 11 बजे पहुंचे। वहां गांधी जी ठहरे हुए थे। कोठी पर जवाहरलाल नेहरू भी टहल रहे थे। वो दोनों महिलाएं कोठी के अंदर गई और दुर्गा भाभी ने गांधी जी को बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद के सुझाव पर उन्हें मिलने आई है और वो चाहती है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रुकवाने की कोशिश करें। चंद्रशेखर आज़ाद ने इतना भी कह दिया था कि यदि उनकी फांसी रुकवा दी जाएगी तो सारे के सारे क्रांतिकारी अपने आप को ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे सरेंडर कर देंगे। लेकिन गांधी जी ने इस सुझाव को नहीं माना। उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से भगत सिंह को चाहते हैं लेकिन उनके तरीके से सहमत नहीं हैं। गांधी जी का जवाब सुनकर दुर्गा भाभी को अच्छा नहीं लगा और उनको नमस्कार कर वहां से रात को ही वापस चली आई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। इसके कुछ दिन पहले ही 27 फरवरी 1931 को
चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ में अपने प्राण गंवा चुके थे। उस समय दुर्गा भाभी ने तय किया कि वो आत्मसमर्पण कर दें और खुद को गिरफ्तार करवा दें। दूसरे किसी माध्यम से वो देश की सेवा करेंगी। लेकिन 12 दिसंबर 1931 को दुर्गा भाभी का इस बारे में लाहौर समाचार पत्र में एक बयान प्रकाशित हुआ। जब वह बयान उन्होंने समाचार पत्र में दिया तो दिन के 12 बजे पुलिस उनके निवास स्थान पर पहुंची और बाद में दुर्गा भाभी ने एक इंटरव्यू में बताया कि पुलिस की 3 गाड़ी मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई थी। मुझे लाहौर किले में जो पुलिस स्टेशन था वहां पर लेके जाया गया। वहां एएसपी जैकिंस ने मुझे धमकाते हुए कहा, तुम्हारे साथियों से हमें तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है, तुम्हारा सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। यह बात जैकिंस ने दुर्गा भाभी से कही और दुर्गा भाभी ने अगले ही क्षण जवाब दिया, अगर आपके पास मेरे खिलाफ सबूत है तो मुझे पकड़कर मेरे ऊपर मुकदमा चलाइए। लेकिन जैकिंस ने धमकाने के लिए दुर्गा भाभी को जेल में डाल दिया, लेकिन वाकई में ही कोई पुख्ता प्रमाण नहीं होने की वजह से उन्होंने अगले दिन दुर्गा भाभी को छोड़ दिया और दुर्गा भाभी को इंस्ट्रक्शन दी कि आप लाहौर छोड़कर नहीं जा सकती। इसके बाद सन 1936 में दुर्गा भाभी लाहौर से गाजियाबाद आ गई और उन्होंने वहां प्यारेलाल गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया। 1940 में लखनऊ में पढ़ाया और उसके बाद अप्रैल 1983 में उन्होंने अध्यापन कार्य से अवकाश ले लिया। उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला गया और 15 अक्टूबर 1999 को दुर्गा भाभी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई।